गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। उनके अंदर और बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर से हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से बेहतर है। शार्प एयर प्यूरिफायर में दो तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन, दूसरा पैसिव प्यूरिफिकेशन। पैसिव प्यूरिफिकेशन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसमें हवा को मशीन के अंदर से लेके प्यूरिफाई किया जाता है। आप इसे कह सकते हैं वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो इम्प्यूरिटीज को खींच के लाता है रूम के हर कोने से और एक सेट ऑफ फिल्टर्स के जरिए उसको ट्रैप करके बाकी क्लीन एयर देता है। पैसिव प्यूरिफिकेशन के शार्प की मशीन के तीन हिस्से हैं। पहला प्री फिल्टर, जो कि 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। दूसरा है हमारा कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर हर एक ब्रांड देता है, लेकिन देखने वाली चीज है कि कार्बन के वेट्स कितने, कार्बन के ग्रैन्यूल्स कितने डेंस है। इससे पता लगता है कि जितने ज्यादा डेंस होंगे उतने ही इम्प्यूरिटी ज्यादा इसमें ऑब्जॉर्ब होंगे। कार्बन फिल्टर का काम होता है गैसियस सब्सटेंसेस को ऑब्जॉर्ब करना। तीसरा फिल्टर बहुत अहम माना जाता है, इसे कहा जाता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी जो हम दे रहे हैं वो आपको 99.97% दे रहे हैं, जो कि H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है। बाय द वे, इंडिया में H14 ग्रेड की हेपा फिल्टर बहुत कम ब्रांड्स बेचते हैं। बाकी जितने भी ब्रांड्स बेचते हैं उनके कॉस्ट जो है 50-60 हजार के ऊपर है। हम आपको इस कॉस्ट के अंदर H14 ग्रेड के फिल्टर दे रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर 1 लाख पार्टिकल्स तो सिर्फ 3 पार्टिकल्स पास करता है, बाकी चीजों को रोका जाता है। पैसिव प्यूरिफिकेशन में प्री फिल्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। प्री फिल्टर के पोर साइज जितने छोटे होंगे उतनी ज्यादा इंप्यूरिटीज प्री फिल्टर के अंदर ट्रैप किए जाएंगे। प्री फिल्टर वॉशेबल होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी 10 माइक्रोन तक की इंप्यूरिटीज है, 10 माइक्रोन मतलब हमारे बाल जो है 70 माइक्रोन के हैं, तो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स ये रोक सकते हैं। इसका एक और मेजर फायदा ये है कि अगर 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स इसमें रुक जाएंगे तो ऑब्वियसली 10 माइक्रोन के नीचे वाले पार्टिकल्स फिर हेपा में जाएंगे। दूसरे ब्रांड में क्या होता है कि ये जो प्री फिल्टर के पोर साइज इतने माइक्रो छोटे नहीं होते, जिसके कारण बड़े पार्टिकल्स हेपा तक चले जाते हैं और हेपा की लाइफ को कम कर देते हैं। चलिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि हमारे प्री फिल्टर बाकी ब्रांड के प्री फिल्टर और एयर कंडीशनर में जो लगे हुए प्री फिल्टर है उससे किस तरीके से बेहतर है। इस डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम 3 टाइप के फिल्टर यूज करेंगे। पहला है जो हमारे रूम एयर कंडीशनर्स, घर पे जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं उसके फिल्टर, ये आप लोग को जानकारी होंगी, ये चूंकि हम रेगुलरली इसको वॉश करते हैं। दूसरा, हम लोग दूसरे ब्रांड के प्री फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी एयर प्यूरिफायर के। थर्ड, शार्प और वेस्टीज के जो प्री फिल्टर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक ग्रैन्युलर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। ये मेटेलिक ग्रैन्युलर सब्सटेंस है जिसकी रेंज जो है 8 माइक्रोन से लेके 50 या 60 माइक्रोन तक के है। और हम इसको जब ड्रॉप करेंगे हम ये देख पाएंगे कि ये इसकी एफिशिएंसी क्या है। एक चम्मच मैं इस्तेमाल करूंगा, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ एयर कंडीशनर के फिल्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स जो है पास थ्रू हो गए। इसका मतलब ये जो है 50-60 माइक्रोन तक के भी नहीं है, ये उसके ऊपर वाले माइक्रोन के हैं। ठीक है, तो दूसरा हम बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर का देखेंगे कि बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर में भी हम वही 1 चम्मच इसमें भी डालेंगे। और इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही जो है निकल गए इसमें से। अब हम शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में वही 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें
कोई भी पास नहीं हो रहा है। तो जिससे इसकी एफिशिएंसी का पता लगता है। 1 चम्मच आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए 1 चम्मच और डाल रहा हूं मैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये एक्चुअली एफिशिएंट है बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर से भी, और एसी में भी जो प्री फिल्टर मेश लगे होते हैं उससे भी ये बेहतर है। अब मैं इनको फिल्टर्स को हटा के, अब ये देख सकते हैं कि आप खुद ये कितने पास हुए हैं फिल्टर में से। ये बिल्कुल क्लियर है कि शार्प प्रेस्टीज एयर प्यूरिफायर के प्री फिल्टर बेहतर है बाकी ब्रांड से। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर प्री फिल्टर ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को रोकता है, इसका मतलब हेपा फिल्टर की तरफ कम से कम इंप्यूरिटीज जाते हैं, जिससे कि हेपा फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, जो बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर में अभी पॉसिबल नहीं है। Wow, it's a wonderful video, Dada. It's a wonderful video. It's so knowledgeable. Thank you, thank you. It's clearly visible कि कौन से filters हमें use करना है, which one is the better. कि लोगों के जो confusion होते थे, क्योंकि कभी कभार लोगों को challenge face करना होता था कि AC के में हमारे free filter लगे हुए हैं, उसमें भी तो काम हो रहा है, तो why should I buy purchase another air purifier? मार्केट में इतने सारे हैं, कम दाम में मिल जाते हैं, why should I buy purchase ये Sharp air purifier? इट्स अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन भाई, ये तो लोगों की आंखें खोल देगी। हाँ, इसका जो लिंक है, इसका जो YouTube में लिंक है, वो भी मैं जो है अभी चैट बॉक्स में दे देता हूँ, so that's good. एंड साथ ही साथ मैंने भी इसका भी रिकॉर्ड कर रहा, तो ये भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, तो इस वीडियो के अंदर में भी लोग बाद में देख सकते हैं। करेक्ट। तो शंकर आई एम रेडी। ओके दादा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दादा। लोग तो आते रहेंगे, और हमने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि अभी जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो हो रहे हैं, इनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि लोग बाद में इसका रेफरेंस ले सके, अगर जरूरत पड़े तो बार बार उसको देख सके, अपने लोगों को सेंड कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन, वेस्टिज की वेब सेमिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वेस्टिज का रीजनल हेड शंकर गोस्वामी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से शार्प के जो नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर हैं, मिस्टर शुभेंदु मजुमदार। शुभेंदु दा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच दादा। ये एक वेस्टिज की प्रयास है, क्योंकि आप जानते हो वेस्टिजियंस को कि हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन अपनी लर्निंग चालू है, अपनी सीख चालू है। हम हर रोज ऐसे 4 बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं पूरी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के लोगों के लिए, जहां पर सुबह 10:30 बजे हम लोग CNT देते हैं, दोपहर का 12 बजे कुछ अनोखा एक्स्ट्रा प्रोग्राम हम करते हैं, दोपहर का 2 बजे हेल्थ वर्कशॉप करते हैं, और शाम को 5 बजे लोगों को सिस्टम और लीडरशिप के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। और उसी के तहत आज बहुत सारे लोगों ने हमें डिमांड किया था, लगभग बहुत दिनों से आ रहे थे, क्योंकि कुछ न्यूज हमें भी मिला था, जैसे कि शार्प ने एक बहुत अच्छी काम किया इस कोरोना वायरस के प्रकोप से। सफदरजंग हॉस्पिटल में इतने सारे एयर प्यूरिफायर डोनेट किए उन लोगों के लिए, मरीजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो दैट्स अ हैट्स ऑफ वर्क जो शार्प के थ्रू हम लोगों ने पाया। साथ ही साथ कि आज के डेट में सरकार भी मान रहा है कि अगर आपको जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहां पर अगर आपका हेल्दी हेयर अगर होता है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो कोरोना का जो स्प्रेडिंग है इसको भी रोका जा सकता है। और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आज रिकमेंड किया गया है कि जो डॉक्टर्स चेंबर हैं या फिर जहां पर पेशेंट आ रहे हैं, अगर आप एयर प्यूरिफायर लगाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ये सारी चीजों के ऊपर बेस करके रिसेंटली हमने देखा था, बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि शुभेंदु दा को फिर से एक बार लेके आओ, फिर से हम उनकी बात को सुनेंगे, फिर से हम वो चीज को जानेंगे। एंड आई थिंक हमने भी बहुत सारा वर्कआउट किया है अभी कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस हम लोग किस तरह से एयर प्यूरिफायर उसके अगेंस्ट में उसकी जगह पे एक बहुत अच्छा लाभदायक प्रोडक्ट माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं और सुनते हैं शुभेंदु दा से कि किस तरह से हमारे एयर प्यूरिफायर बाकी मार्केट के एयर प्यूरिफायर से बेहतरीन है, क्यों आज ये जरूरी है। आज का करंट सिचुएशन तो सिर्फ एक रिसेंटली है, बट इट्स अ प्रोडक्ट जो आपको थ्रू आउट द ईयर जरूरी है, नॉट ओनली सिर्फ कोरोना वायरस के प्रकोप से। थ्रू आउट द ईयर अगर आप अपने घर में अपने लोगों को प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार है, अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनको रियली भी चाहते हो, तो उनके लिए ये एयर प्यूरिफायर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फैमिली का, आपके पूरे परिवार का रक्षा कवच है। कैसे वो काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्यों हमें लेना चाहिए, सारा चीज हम जानेंगे शुभेंदु दा से। सो ओवर टू शुभेंदु दा। थैंक यू शंकरजीत फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है मैं थोड़ा सा अलग करूंगा। जैसे शंकरजीत ने अभी कहा
कि मैं इस पे फोकस करूंगा कि इस टाइम पीरियड में, जैसे लॉकडाउन है, इस टाइम पीरियड में हम किस तरीके से एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक होगा ये प्योरली मार्केटिंग रिलेटेड होगा। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल, हम अपने एबिलिटी कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बात नए प्रोडक्ट के लिए, नए कैटेगरी के लिए हम बातचीत शुरुआत कैसे करें, राइट। तो आज प्राइमरीली आज के ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को ये मदद करूंगा कि आप कई तरीके के लोगों से, मैं कई तरीके का एग्जांपल लूंगा, डॉक्टर्स, फिर पैरामेडिक्स, फिर जो लोग एस्थमा के मतलब एस्थमा से सफर कर रहे हैं, या न्यूबॉर्न बेबीज, मैं हर एक तरीके के लोगों का एग्जांपल लूंगा और आपको स्पेसिफिकली ये बताऊंगा कि उन लोगों से कैसे अप्रोच करें, कैसे कैसे अप्रोच करें, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो आज मुझे दिखा। ये न्यूज आर्टिकल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये न्यूज आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक है डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी जो है एम्स, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के जो सबसे प्रीमियम, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो प्रीमियम हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के जो नंबर 1 हॉस्पिटल इंडिया के माना जाते हैं वो है एम्स, उनके हेड रह चुके हैं। और ये जो है बहुत क्रेडिबल आदमी है, और इन्होंने अभी के जो करंट सिचुएशन देख के इन्होंने ये एक जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने ओपिनियन दिया, आप ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो नीड है, इनके हिसाब से अगले 1 साल सोशल डिस्टेंसिंग का जो मतलब ये रूल है, इनके हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो है ना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिमिटेशन में नहीं है, कुछ लोग नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स है, आप अगर डॉक्टर की बात करेंगे, डॉक्टर्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मेरा प्रेजेंटेशन एक बहुत यूनिक चीज से कि हम डॉक्टर्स को, आज की डेट में आप देखिए डॉक्टर्स सबसे ज्यादा चिंतित है। चिंतित किस लिए है? क्योंकि उनको तो सेवा करना है। आज के लिए वो हमारे देश के हीरो है, उनको तो सेवा करना है। वो कैसे, मतलब अगर दिन में 8-10 घंटा या 12 घंटा डॉक्टर्स, मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो उनकी प्राइवेट क्लिनिक है, जिनकी अपनी हॉस्पिटल्स है, या किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, उनको तो पेशेंट अटेंड करने हैं, उनको तो पेशेंट्स के साथ मिलना जुलना है, उनको इंटरैक्ट करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक WHO के आर्टिकल जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शंस है, या किसी और जो इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे उसके सिमिलर जितने भी वायरस है, उसकी ट्रांसमिशन, मतलब एक कमरे के अंदर उसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई आदमी खांसते हैं या छींकते हैं, हमारे छींक में से ड्रॉपलेट्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मॉइस्चर है, वो ड्रॉपलेट के तरीके से वो वायरस को लेके बाहर निकलता है बहुत तेजी से, राइट। आप मान लीजिए आपने छींका या खांसा, तो वो ड्रॉपलेट फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं हवा में, अब 2-3 मीटर के रेडियस में ये चीजें फैल जाते हैं। अब क्या है कि अगर उस कमरे में कोई और लोग हैं, उनको आंखों के जरिए, मुंह के जरिए या इनहेलेशन के जरिए वो बैक्टीरिया, वायरस दूसरे आदमी तक पहुंच सकता है। ये WHO का आर्टिकल, ये मेरा अपना कमेंट नहीं है, ये WHO इस तरीके से कहते हैं कि इस तरीके से एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसमिशन हो सकता है। अब इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रांसमिशन को आप रोक कैसे सकते हो, रिड्यूस कैसे कर सकते हो। उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर कमरे के अंदर की जो हवा है उसमें अगर किसी तरीके का डिस्टर्बेंस है, तो आप उस ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरी बातों को, मैं आपको समझा पा रहा हूं। आई सपोज अगर WHO ने ये कहा कि अगर घर के अंदर, रूम के अंदर किसी तरीके के डिस्टर्बेंस है हवा में, आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो आप उस ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो ड्रॉपलेट के थ्रू वायरस के ट्रांसमिशन है। अब ये जो एयर का डिस्टर्बेंस है, ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि अगर जैसे सीलिंग फैन आपने चला दिया,
तो उसमें डिस्टरबेंस होंगे। आप खुद ही, आपको मालूम है कि आज की डेट में जो 95% जो डॉक्टर्स हैं वो एयर कंडीशन रूम में प्रैक्टिस करते हैं। इवन अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे वो भी एक बंद कमरा होता है जहां पे उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। तो एक क्लोज रूम में अगर आपने सीलिंग फैन लगाया तो वो सर्कुलेट तो होगा लेकिन वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसी कमरे में, एयर कंडीशनर भी सर्कुलेट ही करेगा क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो उस ड्रॉपलेट को रिड्यूस कर सके। तो एयर कंडीशनर या फैन अगर उस कमरे में है तो वो सर्कुलेट करेगा लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है एयर प्यूरिफायर। अब एयर प्यूरिफायर अगर आप कहेंगे, मार्केट में कई तरीके के एयर प्यूरिफायर है, लेकिन हमारा जो शार्प वेस्टीज का जो एयर प्यूरिफायर है वो किस तरीके से बेहतर है, वो कैसे आपको एक बेहतर एयर सर्कुलेशन देता है जिससे कि आप क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखा रहा हूं, ये सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि आप उसमें क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको जैसे कहा कि वो बेटर तो है, मतलब एयर प्यूरिफायर में अगर आपको क्रॉस इन्फेक्शन रोकना है तो आप वो क्रॉस इन्फेक्शन किस तरीके से रोक सकते हो। चूंकि सीलिंग फैन और क्या नाम है, सीलिंग फैन और जो सीलिंग फैन है और जो क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर है वो तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक, 1 मिनट मैं वीडियो ओपन कर रहा हूँ, प्लीज अलाउ मी सम टाइम। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। सॉरी। अब ये आपके सामने वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें ये कहा जा रहा है, दोस्तों एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। मैं आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मैंने इसीलिए दिखाया कि मैं आपको ये बता सकूं, क्योंकि हमने ये अगर WHO का आर्टिकल आप लेते हैं, WHO के आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि ट्रांसमिशन मतलब या रूम के अंदर के जो बैक्टीरिया वायरस है उसकी ट्रांसमिशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सीलिंग फैन से नहीं हो सकता, आपने समझ लिया। एयर कंडीशनर भी सर्कुलेट करता है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। बट एयर प्यूरिफायर, जैसे आपने अभी ये देखा कि एयर मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर, अब हर कोई अगर क्लेम करेगा मैं भी करूंगा, लेकिन शार्प के जो यूनिक एयर फ्लो है जो पूरे रूम से यूनिफॉर्मली अपने फिल्ट्रेशन के जरिए उस चीज को रिड्यूस कर सकता है, इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। आप थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट करिए। मैंने आपको शुरू में एक आर्टिकल दिखाया जिसमें ये कहा जाता है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग 1 साल तक रहना चाहिए। अब उसके ऊपर सबसे जो खतरा है, सबसे खतरा उन लोगों का है जो सोशल डिस्टेंसिंग चाहे भी तो मेंटेन नहीं कर सकते। उनके लिए वेस्टीज शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से एक वरदान बन के आ सकता है और एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया ये अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, कि हम जो है बहुत सारा मतलब
अभी जैसे कोरोना वायरस का सिचुएशन है, अगर आप देख पा रहे हैं, आई सपोज आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जैसे जो सिचुएशन है कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस इज अ टेम्पररी फेज, ठीक है ना। आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स है, जो बाकी सारे फैसिलिटीज वो मतलब पैरामेडिक्स है, वो लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस कुछ दिनों में निकल जाएगा। बट आप अगर देखेंगे हमारे हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज के, जो आपके देखिए स्क्रीन के ऊपर, हमारे मेनली प्राइमरीली हम इन चीजों से जूझते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा इंडिया में जिनके घर में किसी न किसी को इस तरीके के सिम्टम्स है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। इम्यूनिटी के बारे में आजकल बहुत बातचीत हो रही है। आप वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, आपको आपसे बेहतर इम्यूनिटी के बारे में मुझे नहीं लगता और कोई जानता है। इम्यूनिटी दो तरीके के है, लेकिन मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ आज इम्यूनिटी के। एक इम्यूनिटी जो है वो हमारी शरीर के अंदर है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे शरीर के अंदर तीन चीजें जो हम एनवायरनमेंट पे फुल्ली डिपेंडेंट है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तीन चीजें जिसपे एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, फूड, वाटर एंड एयर। इन तीन चीजों पे पूरा का पूरा डिपेंडेंसी हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर। फूड एंड वाटर का जो कंजम्पशन है वो बहुत लिमिटेड है। आप 2-3 दफा खाना खाते हैं, 3 से 4 लीटर हम पानी पीते हैं दिन में। बट अगर एयर, हवा की बात करें, हवा का जो कंजम्पशन है वो दिन में 11,000 लीटर है। 11,000 लीटर, आपने ठीक सुना, 11,000 लीटर हवा हमारे लंग्स के अंदर से क्रॉस करता है हर रोज। हर रोज 11,000 लीटर ऑफ एयर हम ट्रांजैक्शन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। क्योंकि अगर आप ये देखिए पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, 3 से 4 लीटर, हवा 11,000। तो ये जो एयर जो हम इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से, इसके जरिए जो इम्प्यूरिटीज शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, उस इम्प्यूरिटीज से बचने के लिए एक स्पेशल इम्यूनिटी सिस्टम, एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। अब मैं आपको रिपीट करता हूँ, 11,000 लीटर एयर रोज जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसके लिए, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए है, ठीक है ना। तो ये जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आप देखेंगे सबसे पहला जो डिफेंस है नाक के अंदर के बाल। नाक के अंदर के बाल में अगर कोई भी चीज डिटेक्ट होती है, अनजान चीजें, तो हमें छींक आती है। तो ये छींकने का मतलब, अगर कोई आदमी छींक रहा है तो छींकने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बीमार है या सिकनेस है, इट इज अ सिम्टम, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है वो है नाक के अंदर के ये जो ग्लैंड्स है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकालते हैं। ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, इसका काम है इम्प्यूरिटीज को बहा देना, जिसे हम नजला के नाम से जानते हैं, जिसे हम रनिंग नोज भी कहते हैं। सो रनिंग नोज या नजला किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ये हमारे इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है कि कोई अंदर चीज घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको बहा दो। अब मान लीजिए ये दोनों फेल हो गए, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं फिर आते हैं इन्फ्लेमेशन। ये जो नाक के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे हमारे जो एयरवे है, जो सांस हम लेते हैं, वो नॉर्मली इतना गैप होना चाहिए ताकि प्रॉपरली आप ब्रीथ कर सकें। लेकिन अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाती है, हाँ, स्नीजिंग और म्यूकस, फिर नाक के अंदर उसको सिकुड़ दिया जाता है, जो एयरवे को सिकुड़ दिया क्यों जाता है, नैरो क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि कम से कम इम्प्यूरिटी शरीर के अंदर आए। आप देखिए कितना इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। वो पूरी तरीके से रोक नहीं सकता ना, आपको तो पता है, लेकिन रिड्यूस कर सकता है उसके एयरवे पाथ को, राइट। अब जैसे ही रिड्यूस होता है, हमें ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा मुश्किल होता है।
अब जब सांस लेने में मुश्किल होती है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, बता नहीं पाते कि नाक में बंद है, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो वो मुंह से सांस लेने लगते हैं। जैसे ही मुंह से सांस लेने लगते हैं तो ये जो इम्प्योरिटीज जो पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए जा रहा था और इम्यूनिटी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको बाईपास कर दिया और बच्चों ने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मुंह से सांस लेते हैं इम्प्योरिटीज गले में आके रुक जाता है, गले में फिर गला दुखने लगता है, गले में खराश होती है, फिर खांसी आती है, फिर जुकाम होता है। तो आप देखिए कि हमारे, मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, एयर 11,000 लीटर रोज आते हैं, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी है और उस इम्यूनिटी का यही काम है कि हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज आते हैं उसको रोको, और उसके इन दी प्रोसेस जब रोकने के दौरान इम्यूनिटी हमें कई तरीके के वार्निंग देते हैं, कई तरीके के सिग्नल देते हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंस की वजह से वो सिग्नल बढ़ते रहते हैं, सिग्नल अलग अलग तरीके के स्टेप बाय स्टेप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, राइट। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, इनफैक्ट दो। पहला ये है कि बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ते हैं, ये आपको भी मालूम है, दिस इज अ नोन फैक्ट नाउ, कि हम अगर साल में, देखिए साल में 1-2 बार बीमार पड़ना इज ओके, बीमार मतलब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इट इज ओके, इट इज क्वाइट नेचुरल, चूंकि बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। बट बच्चे जो है अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन जब से हुआ है आपके शहर में एक ड्रास्टिक चेंज आया है एयर क्वालिटी में, जिससे हमें ये पता लगता है कि हम किस तरीके के हवा में सांस लेते थे, राइट। तो मैं आपको दिल्ली एनसीआर का बताना चाहता हूं, जो कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में इतना ड्रास्टिक चेंज आया है एनवायरनमेंट में कि आज मतलब क्लियर ब्लू स्काई दिखाई देते हैं, रात को तारे दिखाई देते हैं। जिस तरीके से मून लाइट, पिछले कुछ दिनों में फुल मून डे था एक, उसमें जो मून है इतना क्लियर मुझे नहीं लगता मैंने पिछले 10 साल में देखे हो। ये आपने अपने शहर में भी नोटिस किया होगा कि एयर क्वालिटी में, एक आउटसाइड एयर क्वालिटी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया है। इससे ये पता लगता है कि हम किस तरीके के जहरीले वातावरण में सांस लेते हैं। मतलब हम लोग, ये लॉकडाउन तो टेम्पररी है, ये निकल जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन हम जो है इस जहरीले हवा में सांस लेते रहेंगे, लॉकडाउन से पहले लेते हैं और लॉकडाउन के बाद भी लेते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चे भी 24 घंटे इस तरीके के हवा में एक्सपोज्ड है। अब क्या है कि जब यहाँ पे लगभग अभी 600 लोग कनेक्टेड है, तो आपके घर में भी न्यूबॉर्न बेबीज होंगे या एक्सपेक्टिंग मदर्स होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चे घर में पैदा होते हैं, तो हम बच्चों के एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चों के पाउडर, साबुन, तेल, शैम्पू सब अलग। हम अपने तेल, साबुन, शैम्पू बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके जो स्किन है वो सेंसिटिव है। आप सोचिए, एक्सटर्नल पार्ट्स बच्चों के अगर सेंसिटिव होंगे तो जो इंटरनल पार्ट्स है, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये तो सुपर 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 नाजुक होगा ना, सुपर 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 सेंसिटिव होगा। तो ये जो जहरीले हवा है, आप जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लॉकडाउन के बाद, मतलब आपके पास अभी एग्जांपल है, आपके पास अभी कंपैरिजन है, ठीक है ना, कि लॉकडाउन के पहले कैसे था, लॉकडाउन के बाद कैसा है। तो ये जो जहरीले हवा, जो स्मोक चेम्बर जिसे हम कह सकते हैं, गैस चेम्बर, हाँ, ये जो जहरीले हवा है बच्चों के, ये भी नाजुक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बच्चे जब पैदा होते हैं सारे ऑर्गन्स जो है नाजुक होते हैं। वाई ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज सेंसिटिव। तो ये जो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के खास करके बता रहा हूँ, ये तो सुपर नाजुक होगा। तो इम्प्योरिटीज जो शरीर के अंदर आ रहा है 11,000 लीटर हवा के साथ, 11,000 लीटर हवा, थोड़ा सा सोचिए, जो इम्प्योरिटीज की वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है, फिर इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब वो जो इम्प्योरिटीज है वो नाजुक से जो एयरवे है और लंग्स है उस पर तो बहुत ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगा। फिर इम्यूनिटी को
उसे रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी धीरे धीरे, और ये ऑर्गन्स जो है इसके डेवलपमेंट पे भी असर पड़ सकता है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ये जो है बच्चों के बारे में। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स हैं, जिनको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा सोचिए कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए सारी चीजें कर ली, जो इंटरनल पार्ट है, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम है। 11,000 लीटर 24 घंटे हम अलग अलग एनवायरनमेंट में सांसें लेते हैं। इट इज टाइम टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। अब मैं आपको एक और मैंने आपको बताया 2 चीजें। दूसरा एस्थमा। आपको मालूम है कि इंडिया इज कॉल्ड द एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो एस्थमा से पीड़ित है, राइट। तो ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने लोग एस्थमा से अफेक्टेड है उनका 1/3 पॉपुलेशन इंडिया में है। सो इंडिया इज द एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको बताता हूं कि एस्थमा इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। कई लोग सोचते हैं एस्थमा जो है बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मैं भी खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ, राइट, बट मैं कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्थमा क्यों होता है और उससे किस तरीके से प्रोटेक्ट की जा सकती है। नेजल ब्लॉकेज के बारे में बताया था, राइट। नेजल ब्लॉकेज जब होता है तो हम क्या करते हैं, नेजल ड्रॉप डाल देते हैं या इनहेलर डाल देते हैं, उससे खुल जाता है। बंद किसने किया था? इम्यूनिटी ने। आपने आर्टिफिशियली उसको खोल दिया, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी जो पहले हो रहा था। अब लेकिन जो इम्प्यूरिटीज पहले कम आ रहे थे अब वो ज्यादा आने लगेंगे। जैसे ये ज्यादा आएंगे तो ये जो है और डीप जाने लगेगा, यहाँ पे ये जो ब्रोंकियल सेक्शन है यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब ये ब्रोंकियल सेक्शन में जब पहुंचते हैं तो कई बार आपने देखा होगा बच्चों के, खास करके बच्चों के और एल्डरली जो लोग हैं हमारे घर में, इस जगह पे दिक्कत होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है सांस लेने में, बहुत प्रेशर देना पड़ता है सांस लेने में। यह है ब्रोंकाइटिस और बहुत कॉमन है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे रात को सोते सोते बैठ जाते हैं। दिस इज द रीजन, यहाँ पे दिक्कत होती है इस एरिया में। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उस पे भी मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे मेडिसिन ले लिया उसको भी वाइड कर देते हैं, सांस लेने में फिर आराम हो जाता है। और जो इम्प्यूरिटीज पहले यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही थी कि लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके, अब वो इम्प्यूरिटीज धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। जैसे ही नीचे आने लगता है, अब देखिए यहाँ तक तो सिंगल एयरवे था, एक सिंगल एयरवे था, अब धीरे धीरे जो है ये मल्टीपल्स होते गए और पतले होते गए। अब ये आपको दिख रहा है लंग्स के अंदर जो मल्टीपल एयरवेज, अब इसमें हजारों में डिवाइड हो गए, राइट। ये जो पतले पतले एयरवेज है, जब वहां पे कंस्ट्रिक्शन होता है या छोटा किया जाता है तब एस्थमा के ट्रिगर्स शुरू होते हैं, एस्थमा अटैक शुरू होता है, राइट। एस्थमा अटैक इज द अल्टीमेट। तब आपको जैसे लगता है जैसे किसी ने गला पूरा दबा दिया, सांस ही नहीं ली, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। आपने नोटिस किया होगा जिनको एस्थमा शुरू में होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। पहले जो है मतलब हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार इस तरीके की फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे जैसे फिर आप मेडिसिन लेने लगते हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। अभी 2 तरीके के लोगों के बारे में बात किया। एक चिल्ड्रन, वो बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, और एस्थमा एक्चुअली मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि एस्थमा इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम जो कि बहुत इजीली आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं कि आई थिंक हमने कई लोग बोलते हैं ना कि हमें एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं। जितने भी लोग अब तक आपको मना कर चुके थे कि नहीं एयर प्योरीफायर की क्या करेंगे, हवा तो साफ है यार, क्या प्रॉब्लम है, उनको अप्रोच करिए, उनको ये कंपैरिजन बताइए कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद दे विल आल्सो रियलाइज कि लॉकडाउन के बाद एयर क्वालिटी में चेंज आया है। उनके पास अब जो है मेजर करने के लिए कंपैरिजन होगा। सो दे विल नाउ रियलाइज कि हाँ पहले जो सांस लेते थे अब
लॉकडाउन के बाद वही लेंगे। तो जो लोग पहले मना कर चुके थे, अब दोबारा आप उनको अप्रोच करिए, ठीक है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि कोरोना वायरस इज अ टेम्पररी फेज, ये निकल जाएगा, दिस विल पास। बट ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये तो पूरे साल हमें परेशान करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जिनके घर में किसी को अगर एस्थमा है, खास करके बच्चों को, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बच्चे का पूरी लाइफ रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ना खेल कूद कर पाते, ना इधर उधर घूमने जा सकते, राइट। तो ये जो है, आप इस चीज से अप्रोच करिए, ये एक और तरीके का अप्रोच हुआ। फिर हमने आपको डॉक्टर्स का बताया कि डॉक्टर्स को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, मेडिकल फ्रेटर्निटी को सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी जो लिमिटेशन है उस तरीके के उसको यूटिलाइज करके हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उनको वेस्टी शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से मदद कर सकता है। अब आते हैं कि प्रिवेंशन, अब तो आपको पता लग गया कि प्रिवेंशन इज अ मस्ट, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग ये भी कहते हैं कि घर में तो प्यूरिफायर लगा लेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे क्या करेंगे, ठीक है। उनको हमें इस तरीके से एग्जाम्पल देना है कि मान लीजिए कोई 10 सिगरेट पीते हैं, वैसे तो एक सिगरेट पीना भी नुकसान देता है, अगर कोई 10 सिगरेट पीता है तो 10 सिगरेट जितना नुकसान देगा, 5 सिगरेट उससे कम नुकसान देगा। ये आप लिटरली मत लीजिए, एज अ रूपक लीजिए, एज अ मेटाफोर, कि 10 सिगरेट जितना नुकसान देता है, 5 सिगरेट उससे कम देगा। मतलब लॉकडाउन से पहले, मतलब और लॉकडाउन के बाद हम अगर गैस चेंबर में सांस लेंगे तो विच इज इक्विवेलेंट टू 10 सिगरेट्स अ डे। और अगर आप अपने घर पे, चूंकि बाकी जहां पे हम सांस लेते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर घर पे ड्राइंग रूम में या बेडरूम में आप एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं, तो आपके जो टोटल लिमिट है, पॉइजन की लिमिट, जो इम्प्योरिटीज की लिमिट है, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि 24 घंटे में अगर हम लोग इतने जहर लेते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, एयर प्यूरिफायर के साथ यू कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इनटेक। मैं आपको समझा पाया? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? मान लीजिए रेलवे स्टेशन में या सड़क के पास किसी पब्लिक टॉयलेट में हमारी क्या रिएक्शन, 2 रिएक्शन होती है। एक, हम सांसों को हल्की करते हैं, दूसरा सांसों के बीच में गैप बढ़ाते हैं। ये हम क्यों करते हैं? हमें पता है कि पब्लिक टॉयलेट में जर्म्स है, इन्फेक्शन है या स्मेल है। स्मेल जो है हमें महसूस होती है, लेकिन इन्फेक्शन हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं? जीरो नहीं कर सकते। टॉयलेट में जाके आप पूरे तरीके से स्मेल का इंटेक जीरो नहीं कर सकते, यू कैन ओनली रिड्यूस। सांस तो लेना ही है आपको, सांस तो रोक के जा नहीं सकते टॉयलेट के अंदर, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग 24 घंटे सांस लेते हैं और एयर प्यूरिफायर गले में लटका के ना घूम सकते हैं, ना घूमने की जरूरत है। आइडिया ये है आपके स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम बेडरूम में लगाते हैं तो बेडरूम में 8-10 घंटा जिस समय हम रहते हैं, उस दौरान एक बेटर क्वालिटी ऑफ एयर में हम सांस लेंगे, जिससे ओवरऑल टॉक्सिक लोड या इंप्यूरिटीज का लोड रिड्यूस हो सकता है। 10 सिगरेट 5 सिगरेट, राइट। मैं आपको समझा पाया कि फंडामेंटली एयर प्यूरिफायर का पर्पस ये है कि रिड्यूस कर सके, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि एयर प्यूरिफायर को किस तरीके से यूज करेंगे ताकि हमें उसकी बेनिफिट मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एयर प्यूरिफायर खरीद लिया और लगा लिया तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। इट हैज टू बी मेंटेन्ड एंड यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। अब देखते हैं कि कैसे हम इसे यूटिलाइज करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर में ये कहा था कि बेडरूम, राइट, बेडरूम ही क्यों, हम क्यों, ऐसा क्यों है कि हम बेडरूम में प्यूरिफायर लगाएंगे, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। सॉरी, जस्ट अ मिनट, राइट, एक मिनट का समय दीजिए थोड़ा सा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे लिए बेडरूम ही क्यों है, हम प्यूरिफायर जो है बेडरूम या ड्राइंग रूम में क्यों लगाएंगे। आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा एक घर, जो जिस तरीके के घर में हम रहते हैं,
उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आज आप एग्री करेंगे कि हमारे घर के अंदर की वेंटिलेशन रिड्यूस हो गए। जो 20-25 साल पहले बड़े बड़े खिड़की थे, बड़े मल्टीपल खिड़की थे, दरवाजे थे, अब रिड्यूस हो गए, राइट। तो वेंटिलेशन कम हो गया। पहले जितने बड़े खिड़की थे वो छोटे हो गए, और वो भी खास करके बंद रहते। दूसरा, घर के अंदर सनलाइट नहीं आती। सनलाइट जो है वो कहा जाता है कि बहुत एक नेचुरल डिटर्जेंट की तरह काम करता है, नेचुरल स्टेरिलाइजेशन करता है। घर के अंदर धूप आती है तो बैक्टीरिया, वायरस की डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट ये जो पुअर वेंटिलेशन और लैक ऑफ सनलाइट की वजह से ये जो घर के अंदर के एक्टिविटीज है, चाहे वो किचन में हो, टॉयलेट में हो, केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए हो, ये घर के अंदर ही रह जाते हैं। तो मतलब घर से जो, मतलब आप मान लीजिए कि टॉयलेट का जो स्मेल है वो भी बेडरूम के अंदर आते हैं, किचन का जो स्मेल है वो भी बेडरूम में आते हैं, और केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसका मतलब घर के अंदर के एक्टिविटीज के जरिए जो पॉइजन निकलते हैं वो घर के अंदर ही रह जाते हैं। ऊपर से जो बाहर के पॉइजन है, बाहर के जो आउटडोर इम्प्यूरिटीज है, वो भी घर के अंदर आ जाते हैं। मतलब अगर घर के बाहर आउटडोर में आपको सिर्फ आउटडोर इम्प्यूरिटीज मिलेंगे, लेकिन घर के अंदर आउटडोर के भी मिलेंगे और इंडोर के भी मिलेंगे। और मेरे ख्याल से हम लगभग, अगर आप एवरेज बात करें, 15 से 16 घंटे, मतलब लेडीज और बच्चे जो है ज्यादा इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, सीनियर सिटीजन और एल्डरली ज्यादा रहते हैं। बट अगर आप एवरेज लेंगे 12 से 15 घंटा हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं। और अगर बेडरूम में, इसीलिए मैंने कहा कि बेडरूम एक ऐसी एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज का खतरा है। आप क्यों? क्योंकि आप देखिए 70% बेडरूम जो है फर्नीचर से भरा हुआ है, 25 से 30% एरिया रेगुलरली क्लीन होता है। पहले के जमाने में फर्नीचर खुले खुले से थे, अब जो है ब्लॉक है, साफ सफाई नहीं होती। 70% बेडरूम के एरिया रेगुलर साफ सफाई नहीं होती, साल में एक बार होती है, दुर्गा पूजा से पहले या दिवाली से पहले। सो ऑल दोज एरियाज विल बी अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि जो हमारे, दिस इज द रीजन कि बेडरूम में हमें प्योरीफायर लगाने से सबसे बेहतर फायदा मिलेगा। अब बेडरूम में अगर दो तरीके के सिचुएशन होते हैं, या तो एयर कंडीशन है या तो एयर कंडीशन नहीं है। अगर एयर कंडीशन बेडरूम है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कहीं भी लगाइए जिससे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके, ठीक है ना। दूसरा, अगर एयर कंडीशन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एयर कंडीशन अगर होता भी है तो हम 6-7 महीने से ज्यादा एसी का इस्तेमाल नहीं करते। जिस समय एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस समय एयर प्योरीफायर कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे, मान लीजिए अगर दरवाजे खिड़की दोनों खुले हैं फिर तो एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर दरवाजा खुला हुआ है और खिड़की बंद है तो एयर प्योरीफायर खिड़की के आसपास लगाइए। अगर दरवाजा बंद है, खिड़की खुला हुआ है, सॉरी, अगर खिड़की बंद है दरवाजा खुला हुआ है तो एयर प्योरीफायर को खिड़की के आसपास लगाइए। जिस समय एयर कंडीशन रूम है उसमें 100% एफिशिएंसी मिलेगी, क्लोज्ड रूम। अगर दरवाजा या खिड़की दोनों में से कोई एक खुला हुआ है तो 15 to 20% एफिशिएंसी रिड्यूस होंगे। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बेडरूम का जो साइज है वो 100 से 150 स्क्वायर फीट की होती है, और हमारा जो प्योरीफायर है वो 250 स्क्वायर फीट के लिए बनाया गया है। बस एक चीज कहूंगा कि ये जो फ्रंट साइड है आप कहीं छुपा के मत रखिए, टेबल के नीचे या कबर्ड के साथ, इसको ऐसी जगह लगाइए। एंड ये जो फ्रंट है ये रूम की तरफ होगा, ऐसी जगह लगाइए ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। ब्लॉक करेंगे तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया था ना, किस तरीके से शार्प जो है इंश्योर करता है प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, जो कंपटीशन नहीं कर पाता। और जो रियर साइड है, पीछे का जो हिस्सा है वो दीवार की तरफ रहेगा, 1-1.5 फीट का गैप रखिएगा दीवार से, ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्यूरिफायर की मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको प्यूरिफायर का बेनिफिट कंटिन्यूअसली मिलते रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए
ये जो रियर सेक्शन है उसमें 3 तरीके के फिल्टर्स है। ये है प्री फिल्टर, जो मैंने शुरू में आपको कई लोगों लेट ज्वाइन किया, तब अब मैं दोबारा बता देता हूँ। यह है प्री फिल्टर, इसको आप हफ्ते में एक बार धोएंगे, मतलब पानी से धो सकते हैं इसको, फिर इसे ड्राई करके सुखा के आप प्यूरिफायर में लगा देंगे। बाकी जो 2 फिल्टर है, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, इसको बिल्कुल धोना नहीं है, पानी के आसपास भी नहीं लेना इसे, ठीक है। कार्बन फिल्टर हल्का सा झाड़ दीजिए, बैल्कनी में लेके हल्का सा झाड़ दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। हेपा फिल्टर को मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि 15 दिन में एक बार इसे धूप दिखाइए, 3-4 घंटे के लिए आप इसे धूप में रखिए, ताकि हेपा फिल्टर के अंदर कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, कई बार फंगस आ जाते हैं। तो हेपा फिल्टर को 15 दिन में एक बार धूप में रखने से ये जो मॉइस्चर है या फंगस है ये निकल जाते हैं, राइट, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी और हेपा फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो हेपा फिल्टर है ये और कार्बन फिल्टर, इन दोनों की लाइफ 2 साल है, राइट। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं कि किस कंडीशन में हेपा फिल्टर को बदलना है। हेपा, अगर 2 कंडीशन है, अगर हेपा फिल्टर से स्मेल आ रहा है और धूप में रखने में भी स्मेल नहीं जा रहा है, तो आप हेपा फिल्टर बदल दीजिए। दूसरा, मान लीजिए कि एयर प्रेशर जितना पहले आता था अगर 50% रिड्यूस हो जाए तो हेपा फिल्टर बदल दीजिए। और जैसे जैसे आप हेपा फिल्टर यूज करेंगे, हेपा फिल्टर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, तो ये नेचुरल है। आप ये समझ लीजिए, अगर काला पड़ रहा है तो ये जो चीजें हैं वो अदरवाइज हमारे शरीर के अंदर जाता, जो अब हेपा फिल्टर में ब्लॉक हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप प्यूरिफायर इस्तेमाल शुरू करेंगे, आप इसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करिए। जैसे शंकर जी ने कहा कि पूरे साल आपको बेनिफिट देता है, पूरे साल इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको ऐसा मत करिए कि 1 महीना चला फिर आपने उसको भूल गए, बंद कर दी। प्रॉपरली मेंटेन करिए, पूरे साल चलाइए, ताकि आपको इसके फायदे मिलते रहे। बाय चांस अगर मान लीजिए कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, 1-1.5 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उस समय हेपा और कार्बन फिल्टर को मशीन से बाहर निकालिए, हेपा फिल्टर को धूप में दिखाइए 3-4 घंटे, और इसको किसी ड्राई जगह, एक कागज में लपेट के एक सूखे जगह पे, ड्राई जगह पे छोड़ के जाइए। जब वापस आएंगे फिर हेपा फिल्टर को धूप दिखा के फिर इस्तेमाल शुरू करिए। बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप पूरे साल प्लीज इस्तेमाल करिए इसको, ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिलते रहें, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हेपा, ये जो मशीन है इसमें वैसे तो 4 मोड है, लो मोड, मीडियम मोड, हाई मोड और हेज मोड। अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट तक है तो आप मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए, अगर 200 से ऊपर है तो हाई पे चलाइए। जिस समय किचन का इस्तेमाल हो रहा है, किचन में खाना बन रहा है, उस समय आप कोशिश करिए घर को पूरे तरीके से वेंटिलेट करिए, मतलब सारे दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए, ताकि किचन के जो स्मेल है घर के अंदर ना रहे। और किचन जब इस्तेमाल हो रहा हो, आप कोशिश करिए प्यूरिफायर स्विच ऑफ कर दे, और जिस समय अगरबत्ती दे रहे हैं उस समय भी हो सके तो प्यूरिफायर ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि फिल्टर बेटर आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो पावर कंजम्पशन कई लोग बोलते हैं 25 वाट है मीडियम फैन स्पीड पे, और 45 से 50 वाट है हाई पे। तो अगर आप 12 से 15 घंटा यूज करेंगे तो महीने में 5 से 6 या 7 यूनिट का बिल आएगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ऑलमोस्ट मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ प्रेजेंटेशन के। दिक्कत ये आती है कि अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो सिम कार्ड लगाते ही इमीडिएट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। लेकिन प्यूरिफायर खरीदने के बाद आपको ये पता नहीं लगता कि कब रिजल्ट आएगा, मतलब इमीडिएट कुछ समझ में नहीं आता प्यूरिफायर लगाने के बाद। तो हमने क्या किया, हमने 4 बेनिफिट जो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बेनिफिट आपको प्यूरिफायर लगाने के बाद मिल सकता है, ठीक है। पहला, हमने एस्मा एलर्जी की बात करी थी। जो एस्मा एलर्जी से अफेक्टेड है, जो मेडिसिन लेते हैं, उनकी मेडिसिन 7 से 10 दिन के अंदर
आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, जो मेंटेनेंस और जो कंडीशंस मैंने बताया वो फॉलो करिए। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा के मेडिकेशन रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन मतलब अगर 10 दिन में आप 25 बार लेते हैं मेडिसिन, तो हो सकता है उसे 25 बार से 15 या 10 बार ड्रॉप कर सकते हैं, 10 तक। ठीक है, ये मैं इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए एक बहुत बेहतरीन टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है। ये एलर्जी यूके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन मेडिकल विदाउट साइड इफेक्ट्स प्रोडक्ट्स को सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स विदाउट साइड इफेक्ट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उसे टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्राउडली, इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, इकलौता शार्प ऐसा ब्रांड है जिनके पास ये सील ऑफ अप्रूवल है। आपने देखा होगा जिनके पास ऑलरेडी प्यूरिफायर है, ये सील ऑफ अप्रूवल है जो येलो कलर का, ये हर बॉक्स के ऊपर दिया होता है। इसका ये प्रूफ है कि हमारा एयर प्यूरिफायर सबसे बेहतर रिजल्ट देगा एस्थमा एलर्जी के लिए। ठीक है, कई लोग सुबह उठ के छींकते हैं, खांसते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। 3 से 4 दिन के अंदर उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चों के कमरे में अगर आप प्यूरिफायर लगाते हैं तो आप साल भर में आप देखेंगे कि बच्चे कम बीमार पड़े हैं। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, एक और मैं आपको मार्केटिंग टेक्निक बताता हूं कि अनजान लोगों को आप कैसे अप्रोच करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी घर पे गए, किसी के घर में गए या किसी से फोन पे बात कर रहे हैं कि आप चाहे तो नोट कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, कितने साल से एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब दे देंगे वो। साल में कितने महीने एसी यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया, अगर आप देखेंगे, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, 5 महीने से लेके 8-9 महीने तक इस्तेमाल होता है, राइट। तो फिर आप ये पूछिए कि जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं, क्या सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खिचखिच होती है? इसका जवाब अगर हाँ है, आप समझ लीजिए कि आपका 90% काम हो गया है। फिर आप इनसे ये पूछिए कि क्या ये जो सिम्टम्स है ये आपको होता है या आपके घर के कई और लोगों को होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन 10 लोगों से पूछेंगे कि जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं, क्या सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खिचखिच होती है? अगर 10 लोगों से पूछेंगे, 5 से 6 लोग हाँ कहेंगे। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ इन इंडिया। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। तो फिर आप उनसे ये पूछिए कि क्या आपको होता है या घर में कई बाकी लोगों को भी होता है। फिर आप ये कहिए कि पिछले 1 साल में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो क्या आप उसको रिड्यूस करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो है प्रिलिमिनरी सिम्टम्स है, अगर आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो क्या आप कुछ प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ब्लाइंडली ये चीजें फॉलो करनी है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टेटमेंट मत दीजिए, आप खुद मत कहिए कि हाँ आपको होता है, उससे हमारा प्यूरिफायर मदद करेगा। आप उनसे बुलवाइए, आप अपने प्रोस्पेक्ट खुद वो कहेंगे कि दिक्कत आती है, देन इट इज बेटर, वो ज्यादा कन्विंस होंगे। हम लोग गलती ये करते हैं कई बारी कि हम प्यूरिफायर लेके साथ में चले जाते हैं। जब हम प्यूरिफायर लेके जाते हैं, पूरा डिस्कशन प्यूरिफायर के ऊपर आ जाता है कि ये बटन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इतना महंगा क्यों है। आप खाली हाथ जाइए, जितना मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया है, नॉलेज दिया है, आप इसको यूटिलाइज करिए, एक कन्वर्सेशन करिए और उनसे बुलवाइए, उनको एहसास दिलाइए कि प्रिवेंशन जरूरी है। पॉइंट इज, ऑब्जेक्टिव इज कि प्रिवेंशन जरूरी है,
ये एहसास आपके प्रोस्पेक्ट का होना चाहिए, देन ओनली द सेल्स विल बी सक्सेसफुल। यहाँ पे जितने लोग अभी कनेक्टेड है, अगर आपको लगता है, जिनके कुछ लोग होंगे जिनके पास एयर प्योरीफायर है, कुछ लोग होंगे जिनके पास एयर प्योरीफायर नहीं है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के अभी के प्रेजेंटेशन के बाद क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि प्रिवेंशन जरूरी है? अगर आपको ये लग रहा है कि प्रिवेंशन जरूरी है तो मेरा काम हो गया है। अब आपके ऊपर है कि आप इस तरीके इस चीज को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी कैसे बताएंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं कि मार्केट में एयर प्योरीफायर बहुत है। मैंने कुछ वीडियोस तो आपको दिखाए हैं जो हमारे प्योरीफायर को बाकी ब्रांड से अलग करता है, राइट, एफिशिएंट बनाता है, राइट। तो अब मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो हमारे खास करके बेनिफिट है, जो बाकी ब्रांड के पास नहीं है। तो प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, ये 3 चीजें जो मैंने आपको दिखाया वो तो हर ब्रांड में होता है, लेकिन हमारे हेपा फिल्टर बाकी ब्रांड से बेटर है। आपने ये भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि प्री फिल्टर भी बाकी ब्रांड से बेटर है, कार्बन फिल्टर मोरलेस सिमिलर है। अब क्या है कि हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है। मतलब अगर बाकी ब्रांड उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतना करते हैं, हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर होने के वजह से हम इतना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये बताता हूं कि मान लीजिए कोई एमबीबीएस डॉक्टर है और कोई एफआरसीएस, एमडी, ये सब एबीसीडी डिग्री उनके पास एडिशनल है, तो ऑब्वियसली जिनके पास बेटर डिग्री होगा, ज्यादा डिग्री होंगे, वो और ज्यादा क्रेडिबल होंगे और ज्यादा बेटर होंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है, सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, जिससे हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास 32 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है। चूंकि जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो हमारे पास प्रूवन है, राइट। तो ये जो 32nd सर्टिफिकेट है ये आया है आईआईटी दिल्ली से। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। आईआईटी दिल्ली एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से आउटडोर पोल्यूशन, जो दिल्ली एनसीआर सबसे पोल्यूटेड है, उस पे काम किया है कि आउटडोर पोल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। उन्होंने ये देखा कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये 3 केमिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। फिर उन्होंने शार्प प्लाज्मा क्लस्टर का इफेक्ट उन 3 केमिकल्स के ऊपर देखा। चूंकि जो चीजें आउटडोर में है वो इंडोर में तो आ ही जाएंगे, ये केमिकल्स इंडोर में अभी आ ही जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। उन्होंने प्लाज्मा क्लस्टर को टेस्ट करके ये देखा कि ये जो 3 केमिकल्स है, डेडली केमिकल्स है, जहरीले पदार्थ है, 64% से लेके 94% तक रिडक्शन हो सकता है इस प्लाज्मा क्लस्टर से। और लेफ्ट हैंड साइड में ये उनके सर्टिफिकेट है। ये एक आपने बाली सर का वीडियो देखा होगा, जिस दिन हमने ये अनाउंस किया था, बाली सर का एक वीडियो भी हमने वो किया था, वायरल किया था, कि उन्होंने इसके बारे में भी बताया था कि इस तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर की क्रेडिबिलिटी, प्लाज्मा क्लस्टर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, प्लाज्मा क्लस्टर के पावर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तीसरा बेनिफिट यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट है 3 साल की ऑन साइट वारंटी है, और प्रोडक्ट डिजाइंड बाय शार्प, मैन्युफैक्चर्ड बाय शार्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में अभी जितने भी खास करके प्रोडक्ट्स है सब किसी और कंट्री से आते हैं, ठप्पा मार के बेचा जाता है, हम ये नहीं करते। ठीक है, तो शंखोजित, माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। अगर कोई क्वेश्चंस है अभी तो हम ले सकते हैं। एक क्वेश्चन जो सबके पास होते हैं, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा आप अगर बता देते हो तो लोगों की जो बिलीव लेवल है वो बढ़ जाएगा। कि बहुत बारी आपने भी देखा है कि चोरी छुपे कभी कभार ई कॉमर्स साइट से हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। हम ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि भाई ऐसा कोई लेते हो तो आपको कोई सर्विस वारंटी नहीं मिलेगा, बट एज ए फ्रॉम द कंपनी एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग सर्फ ओवर हियर, तो अगर आप ये चीज बताते हो तो लोगों की जो बिलीव लेवल है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायक होता है कि क्या होता है सिचुएशन के, हम मान लीजिए आपने मेहनत किया, आपने प्रेजेंटेशन दिया, फिर आपने पूरा मेहनत किया, उनको समझाया,
उनको वो प्यूरिफायर लेने के लिए तैयार नहीं थे, बट फाइनली आपके प्रेजेंटेशन से उनको इन्फ्लुएंस कर पाए और आप लेने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर वो मोबाइल उठा के कहते हैं कि अरे देखो आप कह रहे हो 18,500, ये प्रोडक्ट तो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे इतने का मिलता है, 13,500-14,000 का मिल रहा है। तो आप फिर जो है आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है। इस समय कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि सर या मैडम, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आप एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप ये बताइए कि थैंक यू, मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा और आप एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए तैयार है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब आपके पास चॉइस ये है कि आप मेरे से खरीदेंगे या ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदेंगे, राइट? अगर आप मेरे से खरीदते हैं तो आपको 4 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, आपको फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, आपको शार्प से टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, शार्प की ऑन साइट 3 साल की वारंटी मिलेगी। चौथा, आपको जेन्युइन इनवॉइस मिलेगा, राइट? ये 4 बेनिफिट जब आप आपके अपने बारे में बताएंगे, इमीडिएटली वो कहेंगे कि ये चीज तो अमेजोन से मिलेगा। फिर आप ये कहिए कि आप एक काम करिए, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साइट पे जाइए, वहां पे एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन या रिव्यू सेक्शन। वहां पे आप जाके देखिए कि ये 4 फायदे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, ठीक है ना? आप दैट विल बी अ गेम चेंजर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं कि वारंटी नहीं मिलेगी। पहले मत बताइए, आप ये बताइए कि आप थैंक यू, आप परचेज करने के लिए तैयार है। दूसरा, आप चॉइस है कि मेरे से लेंगे या उनसे लेंगे। फिर आप अपने बेनिफिट बताइए कि अगर मेरे से लेंगे तो ये 4 फायदे मिलेंगे। फिर वो कहेंगे कि ये तो वहां भी मिलेगा। फिर आप उनको बताइए कि आप एक काम करिए ना, खुद देख लीजिए कि मिलता है कि नहीं, ठीक है? तो जब वो अमेजोन के पेज पे जाएंगे तब उनको ये मिलेगा कि दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर वेस्टीज और ई कॉमर्स से इलीगल है, ई कॉमर्स पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है? इफ इट इज अवेलेबल इट इज इलीगल, ठीक है? ये हमने एमआरपी स्टिकर पे लिख दिया, ये चीज हमने अपने वेबसाइट पे लिख दिया, और अगर कोई हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं वहां से भी आपको यही चीजें मिलेंगी, ठीक है ना? तो हमने अपनी तरफ से जो करना है हमने किया। आप केयरफुली, आप डिफेंसिव मत होइए, सॉरी आप ऑफेंसिव मत होइए, आप थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल करके आप कम्युनिकेशन को बदल दीजिए, ठीक है ना? तो आई होप शंकर जी मैं आपको समझा पाया, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो रहे क्योंकि लोग फटाफट दे रहे, तो मैं बीच बीच में लोगों को म्यूट करके रख रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चंस के फ्लो हो जा रहे हैं कि हम चुन नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को। मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। पद्म नील लाखर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, टॉकिंग टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा, is the effectiveness reduced if we switch on the fan when purifier is on? देखिए, मैंने आपको जब डॉक्टर्स का एग्जांपल दे रहा था, डॉक्टर्स को कैसे आप प्रमोट करेंगे और क्रॉस इन्फेक्शन रिड्यूस कैसे करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग डॉक्टर कैसे इंप्लीमेंट करेगा, कैसे मदद करेगा हमारा एयर प्यूरिफायर, उसमें मैंने आपको ये दिखाया कि हमारे एयर प्यूरिफायर के लिए सीलिंग फैन की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ, लेट मी कंप्लीट। हमारे एयर प्यूरिफायर का जो इफेक्टिव एयर फ्लो है उसे सीलिंग फैन की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी ब्रांड्स है उनके जो एयर फ्लो है वो ऐसे स्ट्रेट आता है और ऐसे वर्टिकली नीचे आता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमते हैं। उनके लिए सीलिंग फैन मैंडेटरी है। अगर आप दूसरे ब्रांड का एयर प्यूरिफायर लेते हैं, सीलिंग फैन के बगैर उनका प्यूरिफायर इफेक्टिवनेस होगा ही नहीं। बट हमारे प्यूरिफायर में आप पूरे साल पंखे तो नहीं चलाते, सो हमारे प्यूरिफायर पूरे साल इवन विदाउट एयर कंडीशनिंग आपको एक बेहतर सर्कुलेशन देता रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन व्हिच पद्मनील इज आस्किंग, कि सीलिंग फैन होने से इफेक्ट रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली सीलिंग फैन होने से इफेक्ट बेहतर होगा, बिकॉज इट विल गिव यू बेटर सर्कुलेशन ऑफ द एयर।
ठीक उसी तरीके से एसी कमरे में भी एफिशिएंसी, मैंने जैसे आपको कहा कि एफिशिएंसी एसी कमरे में बेहतर होता है, ठीक उसी तरीके से सीलिंग फैन कैन ऐड टू द एफिशिएंसी, बट हमारे केस में ऑलरेडी एयर फ्लो बेटर है तो इट विल मेक मल्टीपल्स। तो बाकी ब्रांड में जितना बेटर होगा हमारे, वी आर हियर, ठीक है ना। सर I hope, माइते लिखा है कि हैज मोड हमें कब यूज करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। हेज मोड आपको 2 कंडीशन में इस्तेमाल करना है। पहला, अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, हाँ, और आप घर में वापस आते हैं तो घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल रहती है, तो आप इमीडिएटली प्यूरिफायर ऑन करें, हेज मोड में चलाइए, 1 घंटे के अंदर घर का एनवायरनमेंट पूरा इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कई बार ऐसा होता है बाहर धुंधलापन होता है, बाहर फॉग होता है, स्मॉग होता है। उस स्मॉग के दौरान, क्योंकि बाहर जो होगा वो अंदर आ ही जाएगा, स्मॉग के दौरान आप हेज मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेज मोड इज अ स्पेशल मोड जो सिर्फ शार्प में है, उसमें एयर फ्लो और प्लाज्मा क्लस्टर का यूनिक कॉम्बिनेशन करके घर के अंदर के प्रदूषण को जल्दी रिड्यूस करता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है 19,000 घंटे तक काम करता है। प्लाज्मा क्लस्टर का एक ब्लू लाइट आपके पैनल के ऊपर है, अगर वो ब्लिंक करने लगता है इसका मतलब प्लाज्मा क्लस्टर की लाइफ खत्म होने वाली है, ठीक है। 19,000 आवर्स की लाइफ है। आई एम यूजिंग सिंस 3 years प्लाज्मा क्लस्टर वर्किंग, हाउ टू नो। अगर आपका ब्लू लाइट जल रहा है तो प्लाज्मा क्लस्टर चल रहा है, ठीक है। पूर्ण चंद्र साहू जी पूछ रहे हैं कि कैसे उनको पता लगेगा कि प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है। आप एक मतलब आप एक डेमो छोटा सा कर सकते हैं कि आपके हाथ में थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कॉफी लेके, जीटा कॉफी, हल्का सा एकदम 2-4 टुकड़े आप हाथ पे मल के आप उस हाथ के फैन के ऊपर रखिए, अगर स्मेल रिड्यूस हो रहा है तो प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है। राइट। शूट आउट करके एक इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर एसी चल रहा है तो एयर प्यूरिफायर को किस डायरेक्शन में रखेंगे। मेरा सजेशन ये होगा कि एयर कंडीशनिंग की जो एयर है, जो एयर सर्कुलेशन है, ऐसे होती है, ऐसे, तो आपके एयर प्यूरिफायर अगर उसी तरीके का एयर फ्लो करता है तो इट विल कॉम्प्लीमेंट दैट। अगर आप रिवर्स में रखेंगे तो दोनों एक दूसरे पे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि जिस डायरेक्शन में एयर कंडीशनर की सर्कुलेशन है उसी डायरेक्शन में एयर प्यूरिफायर की भी सर्कुलेशन हो। बट आप दूसरा भी कर सकते हैं, देयर इज नो। गांव में कैसे इंट्रोडक्शन दे, देवाशीष सिकदार पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांव में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आपका चेक पॉइंट क्या है कि प्यूरिफायर यूजफुल है या नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि प्यूरिफायर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस शहर में रहते हैं, आपके शहर की AQI क्या है, या आपके शहर की सफाई क्या है। चाहे आप दार्जिलिंग में रहते हो, चाहे आप शिलोंग में रहते हो, या चाहे आप दिल्ली में रहते हो, आपका चेक पॉइंट ये प्यूरिफायर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपके घर में लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आपको प्यूरिफायर एज ए प्रिवेंशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर स्टेइंग इन दार्जिलिंग, डुअर्स, शिलोंग और whichever city. Yeah, somebody is asking from the Ladakh side, is staying at Ladakh, and वो अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। लद्दाख से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। Yeah, that's true. And they are asking कि हमारे यहाँ तो पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, तो हम why should we use, कैसे प्रमोट किया जाए। तो जैसे आपने अभी आंसर दिया कि whether it is Darjeeling, whether it is Shillong, whether it is Ladakh, so everywhere, क्योंकि हम बाहर एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, we are talking about your homes environment, आपके घर के एनवायरमेंट। और ये सारे के सारे थ्रेड, सारे के सारे चैलेंज, आप सिटीज में हो, चाहे हिल्स एरिया में हो, चाहे कहीं पर हो, आपके घर के चैलेंज हर जगह पे सेम है सर। अच्छा, एक और कुछ लोग वीडियो के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे YouTube चैनल शार्प इंडिया, वहां पर भी है, एज वेल एज कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि दूसरे कंपनी से कैसे बेहतर है, कुछ टेक्निकल नॉलेज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसका भी जो प्रोग्राम आज हमने किया, इसके भी पूरी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब चैनल में दे दूंगा, शंखवित गोस्वामी बोल के जो चैनल है, तो आप वहां पर भी रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हो सर इसका। हाँ, अच्छा, मैं ये जो देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता कई बारी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए, तो मैं अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दे देता हूँ। हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हाँ, ये मैं चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने, sharp-oa.com। माय नेम इज शुभेंदु मजुमदार, ये मैंने दे दिया। फाइट कोरोना वायरस, थ्रो सम लाइट ऑन दिस। देखिए हितेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे प्राइवेटली मत पूछिए, आप सबको पूछिए ताकि क्वेश्चन सबको पता लगे। शंकुजीत, कितना टाइम है हमारे पास? 5-7 मिनट है। हाँ हाँ, डेफिनेटली, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू आंसर एज मच क्वेश्चंस। कोरोना वायरस के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी करंट स्ट्रेन है कोविड-19, उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो 2004 में हमारे पास एक कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट है जो मैं नॉर्मली सर्कुलेट करता हूं आप लोगों से के साथ, कि 2004 में हमने कोरोना वायरस का टेस्ट किया था। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, प्लाज्मा क्लस्टर कोरोना, लेकिन उस वक्त स्ट्रेन अलग थी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम कमिट नहीं करेंगे, हम प्लाज्मा क्लस्टर के ताकत को बताएंगे कि हमारे पास है तो सही। ये देखिए कोरोना वायरस में दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेन। हम अपने पावर को बता सकते हैं प्लाज्मा क्लस्टर के। प्लाज्मा क्लस्टर कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस को रिड्यूस करता है जो किसी भी कंपटीशन के पास है ही नहीं। एक तो प्लाज्मा क्लस्टर के पावर, प्लाज्मा क्लस्टर के सर्टिफिकेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत केयरफुल रहिए। प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग कि हमारा कोरोना वायरस पे इफेक्टिव है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे टेक्नोलॉजी के पावर को आप बताइए, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कितने पावरफुल है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, मैं उनको को बोलना चाहूंगा, स्पेशली इंद्रोनील शाह जो आप लिख रहे हो कि प्लीज इन शॉर्ट में बोल दीजिए, या फिर संगीता जी आप जो पूछ रहे थे कि दूसरे कंपनी से ये अलग कैसे है, बेहतर कैसे है, इस पूरी मीटिंग में हमने वो डिस्कस किया है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज जब इसको यूट्यूब में डाला जाएगा तो उसको जाके रिपीट देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगहों पे शुभेंदुदा ने एक जगह पे कंपेयर कर करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियो जहां पर हमने देखा कि बाहर का फिल्टर से लेके हेपा फिल्टर से लेके हर जगह पे क्यों शार्प बेहतर है, वो सारे के सारे डिस्कशन हम इसके अंदर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको जब दोबारा आप देखिएगा तो सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिलते हुए जाएंगे। तो थैंक यू शंकर जी। अगर आप 5 मिनट, डेफिनेटली मैं थोड़ा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूं कि कैसे हम बातचीत करें। वैसे आज के पूरे प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि हम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, बट मैं ब्रीफली बताना चाहता हूं कुछ कैटेगरी, मैं सारे कवर नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए किसी को एस्थमा है, हाउ डू वी अप्रोच? क्या आप ये कहिए कि मैंने आपको एस्थमा के मेडिसिन लेते हुए देखा है, सो ये जो मेडिकेशन है ये आप अपने लिए लेते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए लेते हैं? फिर आप ये कहिए कि आपके ये जो मेडिकेशन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि घट रही है? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो प्लीज फिर आप ये पूछिए कि क्या ये आप जानते हैं कि ये जो मेडिकेशन है ये केमिकल मेडिकेशन है, आर्टिफिशियल है, ये इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ डिवाइस है, प्रोडक्ट्स है जिससे कि आप नेचुरली विदाउट मेडिकेशन, विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप कंसीडर करना चाहेंगे? सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग समवन, यू मेक अ कन्वर्सेशन एंड लेट देम एक्सेप्ट। ठीक है, दिस इज वन। हॉस्पिटल के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था कि हॉस्पिटल में कैसे अप्रोच करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल को एज ए बिजनेस मॉडल अप्रोच करिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत शॉर्ट में, विद इन 2 मिनट्स। हॉस्पिटल टारगेट करिए आप 50 to 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। वहां पे आप ओनर से बात कर पाएंगे, बाकी बड़े हॉस्पिटल में ओनर से बात नहीं कर पाएंगे। 50 to 100 बेड। अब आप ओनर को फोन करिए, फोन करके आपको अपॉइंटमेंट लेना है। जब अपॉइंटमेंट लेंगे आप उनसे ये कहिए, सर मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे पास आपके लिए कुछ बिजनेस प्रपोजल है जिससे आप आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं और पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।
तो क्या मैं आपसे 5-10 मिनट का समय चाहूंगा जिसमें मैं आपको आके एक बिजनेस प्रपोजल देना चाहता हूँ। अगर आप बिजनेस प्रपोजल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल का मालिक आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। जब आप आमने सामने बैठेंगे, आप उनसे ये कहिए कि आपके पेशेंट रूम, सिंगल रूम है, डबल रूम है, 4 रूम है, तो जो सिंगल और डबल रूम है पेशेंट रूम्स, वहां पे आप प्यूरिफायर लगाइए और जो आप पर डे चार्ज करते हैं, हाँ, उसमें 100 रुपए बढ़ा दीजिए। राइट, उससे क्या होगा कि महीने में 30 दिन में आपके 3,000 रुपए वापस आ गए और 6 महीने के अंदर आपके पूरा जो इन्वेस्टमेंट है 18,500 रुपए 6 महीने के अंदर वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब 1 साल के अंदर जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसका डबल पैसा आपको मिल गया। राइट, एज ए बिजनेस मॉडल बताइए कि प्यूरिफायर अगर आप लगाएंगे, उससे जो पेशेंट को देखने आ रहे हैं वो उनको भी तसल्ली होगी, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी आगे रिव्यूज अच्छे देंगे आपके हॉस्पिटल के। ये सेम चीज आप होटल के साथ भी कर सकते हैं। सो एज ए बिजनेस मॉडल आप जाके उनको कहेंगे कि आप इधर लगा लो, उधर लगा लो, डॉक्टर, तो वो नहीं लगाने वाले। आप ये उनको ऐसे बताइए कि 18,000 रुपए जो आप लगा रहे हैं वो आपके 6 महीने में रिटर्न आएंगे और उसके बाद आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इस अप्रोच से आप हॉस्पिटल को या होटल्स को। थैंक यू शंकर जी, थैंक यू। तुम्ही एक्सटेंडेड टाइम दिले आमाके। इट्स आवर प्रिविलेज, इट्स आवर ऑनर कि आपको इतना टाइम से हम लोग ले पाए हैं, आपका इतने सारे नॉलेज हम लोग सुन पाए हैं। तो थैंक यू शुभेंदु दा फॉर आज यहाँ पर आने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। एंड बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी सारे लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड किए। आज शुभेंदु दा ने वो सारी चीज, सारे नॉलेज आपको शेयर किया कि जिस तरह से ये प्रोडक्ट आज के दिन में सिर्फ नहीं, थ्रू आउट द ईयर आपके और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके फैमिली को रक्षा कर सकता है। और रियली अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, रियली यू आर केयरिंग फॉर देम, क्योंकि हम जीते हैं अपने परिवार के लिए और हम सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं अपने परिवार के हेल्थ के लिए। तो रियली अगर आप अपने परिवार को चेंज करते हो, दूसरों को सजेस्ट करने से पहले खुद के घर में इसको लगाने की कोशिश करो, क्योंकि खुद के घर में जब इसको यूज करोगे आपके प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बोल पाओगे। वो सारा चीज जब आप अनुभव करोगे, जैसे दादा जब बता रहे थे कि एसी के अंदर रह के, तो जैसे मेरे घर में लगा हुआ है, जब मैं पहले इसको यूज करता था, न्यू नहीं करता था, हमें पता था कि सुबह उठने के बाद एक फ्रेशनेस नहीं आता था। सो के तो उठते थे, 6-7 घंटे का नींद तो लेते थे, लेकिन सुबह उठने के बाद भी वो फ्रेशनेस नहीं आता था। लेकिन अब जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और सुबह जब उठते हैं तो इट्स टोटली अ रिफ्रेशिंग मोड। आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, आपको ऑटोमेटिक फील आएगा इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत ये क्या है, रिफ्लेक्ट क्या है। इवन इफ जैसे आप लोग अभी घर में रह रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम टाइम हम घर में रह रहे हैं, तो इस दौरान जब भी शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त में जब भी हम लोग ड्राइंग रूम में होते हैं, खिड़की बंद करके आराम से इसको हम लोग चलाते हैं, तो वो एक फ्रेशनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो ये सारे जब आप खुद फील करोगे तब आप कॉन्फिडेंसली लोगों को बोल पाओगे, राइट। इसलिए सबसे पहले अपनी अनुभव को इस्तेमाल करो, खुद यूज करो। और बहुत सारे नॉलेज यहाँ पर आपको मिला, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिला। इन सारे चीजों को जानकारी अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल में मैं इसको डाल दूंगा रिकॉर्डिंग को, ताकि बार बार आप उसको देख सको। कुछ जगह पे आप लोग बोल रहे थे कि हम कुछ पॉइंट मिस कर गए नोट करने के लिए, तो आप उसको पॉज करते करते हुए देखते रहना, तो उस पॉइंट को भी आपको सारे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच शुभेंदु दा, एंड आई होप फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही हेल्प हमें मिलते रहेंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन हम और भी लोगों को पहुंचाते हुए जाएंगे। लोग, सारे लोग, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। घर में रहो, स्वस्थ रहो, परिवार के साथ रहो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।